नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्य की आवाज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जरहा से सामने आ रही है, जहां क्षेत्र की राजनीतिक में सक्रिय भूमिका निभाने वाले जरहा पंचायत के सरपंच सीवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले सरपंच ने इस बार गांव में शराबबंदी लागू करने का बड़ा ऐलान कर दिया। इनके इस बयान ने न केवल जरहा बल्कि आसपास के गांवों और गुड़ विधानसभा क्षेत्र की चर्चा को गर्म कर दिया। स्वयं सरपंच सीवन सिंह के अनुसार वे अपने कार्यालय के दौरान गांव की जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए शराबबंदी लागू करना चाहते हैं। उनका कहना है कि जरहा गांव में शराब की पैकारी यानी अवैध शिकार को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इस निर्णय की जानकारी संबंधित जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचाई जा चुकी है, जिसमें मामला और अधिक चर्चा में आ गया। हालांकि ग्रामीणों के बीच इस घोषणा को लेकर अलग अलग राय सामने आ रही है, जहां एक और कुछ लोग इसमें समाजहित में उठाया गया साहसिक कदम मान रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई ग्रामीणों का कहना है कि ऐसे ऐलान पहले भी होते रहे, लेकिन धरातल पर उनका असर सीमित ही रहा। लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री के शराबबंदी संबंधी बयानों का हवाला देते हुए कहा कि वे भी कई बार सुर्खियों में रहीं, लेकिन अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाए। फिलहाल सरपंच का यह बयान अखबारों और जन चर्चाओं का केंद्र बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि यह फैसला कितनी प्रभावी साबित होता है और क्या वास्तव में जरहा गांव शराब मुक्त हो पाता है या नहीं। बने रहिए विंध्य की आवाज के साथ, हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक। और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जरहा ग्राम पंचायत में अभी हाल ही में हुए सरपंच द्वारा ये कहा गया है कि हम शराब की पैकारी और बेचने नहीं देंगे जरहा ग्राम पंचायत में। हाँ, ये बात सही है। हमारे गांव के लोगों ने इसके लिए शिकायत भी की, क्योंकि आजकल क्या है, गांवों में ठेकेदार द्वारा पैकारी के माध्यम से छोटे छोटे बच्चों तक शराब पहुंचाने का काम किया जा रहा है। तो जब चुनाव था तो जनता से मेरा वादा था, हमने संकल्प लिया था कि हम अपने ग्राम पंचायत में पूरी तरह से शराब बंदी करेंगे। इसके लिए वरिष्ठ अधिकारियों को भी हमने पत्र लिखने का मन बनाया है और ड्राफ्टिंग भी हो गई है, और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हमने अपनी बात को भी रखा है। लोगों ने इसको प्रमुखता से उठाया भी है और मेरा संकल्प भी है कि हमारे ग्राम पंचायत में कई जैसे विद्यालय हैं, छात्रावास है, हायर सेकेंडरी स्कूल प्राइवेट है, गौशालाएँ हैं, हॉस्पिटल है, संभ्रांत नागरिक निकलते हैं, अच्छी बाजार भी है। तो जो शराबी है तो उनके साथ अभद्रता भी करते हैं। इसलिए हमने संकल्प लिया, गांव में जा कर लोगों से हमारी मुलाकात हुई, उनका समर्थन हमें प्राप्त हुआ है। अभी तो हमने कहा है कि शराब बंद होगी, बंद भी है। कोई अगर बेचने का कार्य करेगा, ठेकेदार पैकारी से भिजवाने के काम करेंगे, तो इसके लिए हम शासन प्रशासन को पत्र लिखेंगे। और जो भी ग्राम पंचायत का व्यक्ति शराब बेचेगा तो पहली बात तो शासन की मिलने वाली योजना, चाहे खाद्यान्न हो, अन्य योजना है, उसको बंद करने के लिए हम प्रशासनिक स्तर पर वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखेंगे। इसके बाद भी अगर नहीं मानते तो जो शासकीय जमीनों में अतिक्रमण करके अगर शराब बेचेंगे तो फिर उसके लिए वैधानिक कार्रवाई होगी। गलत तरीके से, चाहे नशे की टैबलेट हो, चाहे गांजा हो, चाहे कोरिक्स हो, चाहे शराब हो, आजकल युवा पीढ़ी इस दलदल में जा रही है, शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे पंचायत में तो नहीं बिके। अब यह एक जो हमारा सपना है कि पूरे प्रदेश स्तर में इसको जाना चाहिए, लोगों को उठाना चाहिए कि गांव-गांव तो शराब बिकना बंद ही होना चाहिए। यह मेरी मांग है। पता चले कि विधायक जी से भी आपने ये प्रस्ताव रखा है। हाँ, हमने जनता के माध्यम से, चूँकि वो क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं, उनके पास भी हमारी बात पहुंची है। उन्होंने भी हमको आश्वासन दिया है कि आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। उनकी कोई मंशा नहीं है, उनका साफ निर्देश है कि कहीं भी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए। अगर कोई जनप्रतिनिधि
रोकता है कि जहाँ भाई शासन दिख पा रही है वहाँ जाइए आप, पर गली गली मोहल्ले मोहल्ले नशे का जो व्यवसाय जाल फैलाया जा रहा है वो बंद होना चाहिए। इस बात को लेकर कलेक्टर को भी अवगत कराएंगे। सबको लिखेंगे, कलेक्टर को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, इसके बाद अनुविभागीय अधिकारी महोदय को देंगे हम, थाना प्रभारी मनगवा, चौकी मनकवार, सबको हम पत्र लिखेंगे। अगर रोक नहीं लगती है तो सबको विधिवत पत्र लिख करके यहाँ तक कि राज्य सरकार तक के लिए हम पत्र लिखने की कोशिश करेंगे। पूरे गांव वाले तैयार हैं इसके लिए? पूरे गांव वाले बहुत प्रसन्न हैं, इस निर्णय से बहुत प्रसन्न हैं।